हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं आकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है आकाश मैथ्स। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप यहां जुड़े रहें, क्योंकि मैं यहां आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट को बड़ी शानदार ढंग से सिखाऊंगा। आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ्स के सवालों को बेहद ही ईजी वे में करना सिखाऊंगा, जिससे आप बहुत ही कम समय में मैथ्स के सभी प्रश्नों को कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे, जिससे आपका जॉब आपकी मुट्ठी में होगा। इसलिए आप यहाँ जुड़े रहें और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच कर दें। यहाँ पे मैं आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आप भी अगर मैथ्स में आपको दिक्कत होती है, कई लोगों को होती है समझने में, सोचने में, तो अगर इस वजह से आप किसी कारणवश पीछे रह जा रहे हैं तो आप जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं रेगुलर ऐसे वीडियोज डालता रहूँगा जिससे आपको बड़े ही आसानी से आप अपनी कदम अपने जॉब के प्रति, लक्ष्य के प्रति बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पे हर वीडियो का मिलने वाला नोटिफिकेशन आपका 2-4 कदम होगा अपने जॉब के प्रति। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जो मैंने पिछले वीडियो डाला था उसमें बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के 24 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका टोटल जो क्वेश्चन मुझे मिल पाए नेट के थ्रू, उसमें 34 क्वेश्चंस मैंने मैथ के इकट्ठे किए थे। उसमें से 17 का वीडियो मैंने पिछले वीडियो में 17 का सॉल्यूशन दे दिया है। अब 17 से आगे जो 17 होंगे 34 पूरे करने के लिए इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। और बोर्ड पे इस वीडियो का तो पहला एग्जाम ये क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड पे जो 18वां सवाल है ये पेपर में 69 नंबर पे, 69वें नंबर पे ये आया था। बड़ा ही ईजी है और इसे हम पढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है, बार बार मैं बता रहा हूं कि आपको बेहद ही ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिससे उसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा, जिससे आप भले ही पढ़ते आए हो उसे कब लगाया जाए, यही सबसे बड़ी चीज होती है। कि वो कहते हैं ना कि तर्कस में सारे बाण हैं, लेकिन कब चलाया जाए ये महत्वपूर्ण होता है। तो वही है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ना एक अलग चीज होती है और उसका अप्लाई एक अलग चीज होती है। और जो बेहद शानदार ढंग से ही या सही अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट्स का, वही बाजी मार जाते हैं। तो आप भी आज से बाजी मारेंगे। जैसे ये डिविजिबिलिटी, विभाज्यता वाले क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम है, तो इसे हम पढ़ते हैं। 18वें नंबर पर का सवाल, कौन सी संख्या 77217 77,217 से घटाई जाए कि संख्या पूर्णतया 9 से विभाजित हो। ऑप्शन में दे रखा है 6, 7, 8, 5। ये ऑप्शन है। मैं आज आउटडोर में शूटिंग कर रहा हूँ, मतलब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिससे पक्षियों की चहचहाट आपको सुनने को मिल सकती है। तो या तो आप आनंद ही लें उससे, उससे आपको दिक्कत अगर होती है तो वो भूल जाएं और आनंद लें। पक्षियों की चहचहाट कानों को सुकून ही देती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, उन्हें भी, पंछियों को भी सीखने का मौका देते हैं। तो है कि कौन सी संख्या 77217 से घटाई जाए कि संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो, और ऑप्शन दे रखा है 6, 7, 8, 5। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब मंगल ग्रह वालों को भी ये पता है कि 9 से विभाजिता का रूल क्या है, कि जो भी संख्या को हम चेक करें कि वो 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उस संख्या के सभी डिजिट्स को ऐड करते हैं और जो सम आता है, योग जो आता है, जोड़ जो प्राप्त होता है हमें, अगर वो 9 से विभाजित हो तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। यही 3 का भी रूल है। तो हम चेक करते हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि इसमें से कुछ घटाने पे ही वो 9 से विभाजित होगा। तो ऐसे जो मैंने पिछले जो 2-3 वीडियो डाले हैं उसमें इस तरह के 1-2 सवाल आए थे, वहां मैंने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था। मैं फिर से ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ। आप देखें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो जाकर के देखें। तीनों वीडियो सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसी के मैथ्स के सॉल्यूशन है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपका कैंसिल शिफ्ट वाला है, यदि आपका 23 दिसंबर वाला फर्स्ट शिफ्ट था और जो कैंसिल हुआ है, तो आप बार बार देखें, कॉन्सेप्ट को सीखें और ऐसे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस अब डेली जो कॉपी पे घर पे जो क्वेश्चंस को करते हैं वहाँ अप्लाई करने की कोशिश करें, अप्लाई करें और सफलता प्राप्त करें। तो आगे बढ़ते हैं। वो है जैसे ये 7, 7, 2, 1, 7, हमें पता है कि ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, इसलिए तो क्वेश्चन में दिया है कि इसमें से क्या घटाई जाए कि ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम इसका भी सम निकालते हैं। इसका सम डिजिट क्या होगा, जैसे इसको हम जोड़ देंगे ये। तो 7, 1, 8, 2, 10 और 14, 24। आप पूरा ऐसे जोड़ सकते हैं। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन ऐसे कई क्वेश्चंस में मैंने आपको बताए हैं
कि या तो आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन कई बार संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी होती है और जितनी संख्याओं को आप ऐड करेंगे उतना ज़्यादा समय लगेगा। इसी के लिए तो मैं मतलब वीडियोस बना रहा हूँ, बताने के लिए आया हूँ आपको कि आपको इसको टोटल ऐड नहीं करना है। हो सकता है कि आप एक डिजिट को ऐड करें तो उसमें 1 सेकंड लगेगा, तो ऐसे ही सेकंड करते करते सचिवालय सहायक जैसे पोस्ट के लिए जो एग्जाम होती है उसमें आपको पता है प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम होता है, तो एक एक सेकंड ना भारी पड़ जाता है कैंडिडेट्स पे, बच्चों पे। इसलिए आपको इग्नोर करना है। इग्नोर क्या करना है कि जब 9 की विभाजिता डिविजिबिलिटी आप चेक करें तो उसमें 9 को ऐड ही ना करें, जहां जहां 9 हो उसको हटाते, जैसे जैसे 7 और 2 9, हम इसे ऐड नहीं करेंगे। हमने क्या जोड़ा कि 7 3 10 और 14 24 हो रहा है। अब हम उस पर भी आपको चेक करके आपको कॉन्फिडेंस के लिए बढ़ा दूंगा, मत सिखाने के लिए चेक कर दूंगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखें, ये सीखना सिखाने का काम आप अपने घर पे, अपने रूम में जहां भी रेंट लेकर के रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, वहां करें, अपने कॉपी पे करें। ये एग्जाम में चेक नहीं करना है। आपका कॉन्फिडेंस पहले से इतना बढ़ा होना चाहिए कि आपको भरोसा हो, इतनी प्रैक्टिस कर ले कि आपने जो किया है वो सही किया है। तो ये 7 और 2 9 को हम हटा देंगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि 7 7 14 1 15, यानी कि इस नंबर का जिसमें से पूछ रहा है कि वह कौन सी संख्या घटाई जाए कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ये जो संख्याओं में से हम 7 और 2 को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों मिल करके 9 हो जा रहा है। जैसे 6 3 होता, 3 3 3 होता, तो हमें पता है कि इसे जोड़ने पे ये 9 आएगा, तो ऐसे ऐसे को हम वहीं काट देंगे, वहीं उसे हम कैंसिल कर देंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये हमें पता चला कि 7 7 14 1 15 आया। अब आपको यहाँ क्या करना है कि जो घटाने की बात करें कि कौन सी संख्या घटाने की बात करें, तो आपको उस संख्या में जो संख्या है इसका जो सम प्राप्त हुआ 14, इसी में से आप ये सोचे कि आप क्या घटा देंगे। वही जो चीजें बोले ना, आपको इसी पे अप्लाई कर देना है कि क्या घटा दे कि ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको पता है कि आप इस 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए, इसको करने के लिए 15 को या तो 9 बनाना होगा और नहीं तो 0 बनाना होगा। इसको या तो आपको 9 बनाना होगा या तो आपको 0 बनाना होगा, यही 2 बनाना होगा। तो इसमें से आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। ऑप्शन में 9 बनाने के लिए हमें 6 घटाना पड़ेगा, कि जैसे ही हम 6 घटाएंगे तो ये 9 बन जाएगा, और जैसे ही इसका सम 9 आएगा तो वह 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ 6 है, 6 ऑप्शन जो है उससे हम टिक करेंगे और आगे बढ़े। कितना ईजी है। तो आज के बाद से आपको ये सीखना है। हाँ, ऐसे हो सकता था कि 0 बनाने के लिए, तो वो समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि अगर होता कि 6 ऑप्शन में नहीं होता और 15 होता तो हम 15 को टिक करते, क्योंकि 0 बनने पे भी वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब जैसे इसको नहीं हटाते तो 24 होता। अब 24 होता तो 24 में हम सोचेंगे कि क्या घटाएंगे, तो 24 में भी हम 6 जैसे ही घटाएंगे तो वह 18 हो जाएगा। 18 × 24 तो 18 हो जाएगा। तो 18 भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसलिए हम जोड़ते ही नहीं है, उसे हम निकाल देते हैं, क्योंकि वो ऐड होगा, फिर भाग देने में संख्या बड़ी हो जाएगी तो और समय लगेगा, और समय बचाने के लिए तो आप ये देख रहे हैं वीडियो, इसलिए आप वही काम करें, वही कॉन्सेप्ट लगाएं जो मैं आपको बता रहा हूं, बेहद ही आपको ये लाभ का देगा। तो यहाँ पे जैसे 6 घटाने पे ये आ गया, और जैसे हाँ, वो मैं इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे तो मैं आपको सिखाता रहूंगा। इसलिए इसमें यही करना होता है, जो रूल लगाना है हम उसके सम पे लगाएंगे। वो घटाने की बात बोले तो हम घटा देंगे, घटा करके हम चेक कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो पेपर में 71 71वें नंबर पे था। बड़ा ही इजी है। इस वीडियो का दूसरा है और 24 तारीख के दिसंबर वाले शिफ्ट का जो बचे हुए सवाल थे मैं वो कर रहा हूँ, प्रश्नों को कर रहा हूँ, और कुछ सवालों को, जो 17 सवाल थे जो उसको पिछले वीडियो में मैंने डाला था, वो आप देख लें। प्रश्न है कि यदि 3.003 यानी कि 3.003 तथा 2.052 के अंतर को, इसके अंतर को इनके योग में जोड़े तो क्या प्राप्त होगा। यानी दो संख्याएं दे दिया है कि a और b, बोल रहा है कि इनका योग और इनका अंतर को जोड़ करके आपको प्राप्त करने की बात कर रहा है।
तो वो चाहता है कि आप इसका योग निकाले, अंतर निकाले, फिर जो रिजल्ट, दो रिजल्ट प्राप्त हो उसको ऐड करके आप फाइनल रिजल्ट पे पहुंचे। लेकिन ये आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद से अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर देखने का फायदा कि आज के बाद से आप उतना समय नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे कि जब भी दो संख्याएं दे और उनका ऐड और उनका अंतर को योग पूछे तो आपको पता होना चाहिए आज के बाद से कि उनका योग और उनके अंतर को जब हम जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या के दुगने के बराबर प्राप्त होगा, दुगने के बराबर। जैसे अक्सर आप करते आए हैं, मैं यही बोला कि मैं आपको एप्लीकेशन सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट तो बहुत लोग जानते हैं लेकिन उसका एप्लीकेशन करना, अप्लाई करना ही सबसे मेन चीज है। जैसे ये यही कह रहा है कि इसके योग को जो आए और ये इसका जो योग कुछ आएगा, मान लीजिए कि x आएगा, इसका योग y आएगा, तो ये बोल रहा है कि x प्लस वाई कितना क्या होगा, यही निकालने को बोल रहा है। तो हम अक्सर जैसे ही x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे ये कट जाता है और ये 2a के बराबर होता है। आपको हमेशा यही ध्यान देना है, यही मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सिखाऊंगा, उसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा, यही है। तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। हम आज के बाद से देखने के बाद आपको ये पता होगा कि अच्छा इसको और इसको जब जोड़ के और इसके अंतर को हम जब ऐड करेंगे तो वो इसका 2 टाइम्स ट्वाइस 2 टाइम्स 2 गुना प्राप्त होगा और इसका 2 गुना क्या होगा 6.006। इसे करेंगे और आज के बाद से आपको ऐसे ही करना है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं जो पेपर में 73वें नंबर पे था। प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न इजी है, हर प्रश्न की तरह ये भी इजी है, घबराना नहीं है आपको। तरुण ने एक टीवी अंकित मूल्य से 35% छूट पे खरीदा। अगर वह 40% की छूट पर खरीदता तो उसे 800 रुपये की बचत होगी। अगर वह 40% पे खरीदता तब 800 की बचत होगी। तो उसने टीवी किस मूल्य पर खरीदा? तो हम इसे देखते हैं कि अगर जैसे वो क्या बोल रहा है कि वो 35% की छूट पर खरीदा है, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर वो 40% की छूट पर खरीदता, 40% की छूट पर खरीदता तो उसे कितना ज्यादा छूट मिलता? उससे 5% ज्यादा छूट मिलता। इधर लिखता हूं ताकि आसान हो। इसे 5% ज्यादा छूट मिलता, यानी जितना ज्यादा छूट मिलेगा वो अंकित का उतना ही बचत होगा। ये ग्राहक के लिए बचत होता है, जितना अधिक छूट मिलेगा। जैसे अगर कोई आपको 40% का छूट दे रहा है तो आप उसे बोलते हैं ना कि नहीं 50% का छूट दीजिए, यानी आपको बचत ज्यादा होता है। तो बचत ज्यादा होता है तभी तो आप छूट की ज्यादा मांग करते हैं। तो वही बोल रहा है कि अंकित को कितना 5% ज्यादा छूट होने की वजह से 800 रुपये की बचत होता है। यानी यही जो 5% जो है 800 के बराबर है, 800 रुपये के ये बराबर हो रहा है। बस इसे ही ध्यान देना है कि अगर वो 35 पे खरीद लिया है, लेकिन यही बोल रहा है कि अगर वो 40 पे खरीदता तो उसे 800 का ज्यादा फायदा बचत होता है। यानी कि आप ऐसे समझे कि मान लीजिए कि कोई 600 का सामान है, 600 का है, तो उससे वो 35% की छूट पर, यानी 18 यानी कि 210 रुपये का छूट होता। लेकिन अगर जैसे ही 40% की छूट करेंगे तो 240 का छूट होगा। तो यही तो हम बोलेंगे कि अंकित को इस स्थिति में 490 यानी 390 रुपया देना होता। और दूसरी कंडीशन में अंकित को 240 छूट मिल रहा है, यानी कि 360 रुपया देना पड़ रहा है। तो हम क्या बोले हैं कि अगर वो 35% की जगह उसे 40% छूट मिलता तो उसे कितने का बचत होता? उसे 30 का बचत होता। यही 5% जो है यहाँ 30 के बराबर है। और ओरिजिनल सवाल में ये समझने के लिए हमने ये किया। तो ओरिजिनल सवाल में जो ये क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ यही बोल रहा है कि उससे 5% अधिक छूट मिलता तो जो 800 का बचत हो जाता। यानी कि अंकित मूल्य का ही 5%, अंकित मूल्य में वो 5% का छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर। तो
वो 800 के बराबर है। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है कि उसने टीवी को किस मूल्य पे खरीदा, तो टीवी को वो 35% छूट पर यानी कि 65% पे खरीदा। किसी भी चीज पर आप अगर 35% की छूट देते हैं तो उसका वैल्यू 65% रह जाएगा। तो 65% का मान जो हम निकाल लेंगे यही जो होगा क्रय मूल्य होगा, यही क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो 5 से 17 बचे 65 करेंगे, गुना करना होगा। तो इसमें जैसे ही हम 17 से गुना करेंगे तो 17 से गुना जैसे 5 में 17 से 5 में जैसे ही हम 13 से गुना करेंगे तो 13 पचे 65। तो 800 में भी हम 13 से गुना करेंगे तो 13 28 होता है। तो हम जैसे शून्य लिखेंगे 8 24 के 4, हाथ में रहा 2, 8 और 2 10 यानी कि 1024। 13 सते 91 और 13 अठे 104। 104 से ऐसे लोग बोलते हैं। 13 सते 91 हुआ। जैसे उसमें 3 जोड़ेंगे, अगर आपको याद ना हो तो भी जल्दी करना सीखे। तो जैसे ही 13 8 में गुना करेंगे, या आपको पता होना चाहिए कि 8 10 को 80 और 24 104 होता है। जैसे आप गुना करें, गुना करना जल्दी आपको सीखना होगा। तो ये आ गया 1004। तो ये इतने में खरीदा और यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं। तो जो वो क्वेश्चंस मुझे मिला है शायद उसमें कोई प्रॉब्लम हो। आप भी मिलाना कि आपके पास जो क्वेश्चंस है उसमें भी क्या यही पूछ रहा है कि वो कितने में खरीदेगा। तो अगर ऐसा होता तो वो 10,400 में खरीदता, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर अंकित मूल्य पूछता, अंकित मूल्य अगर ये पूछता तो अंकित मूल्य क्या हो जाता, अंकित मूल्य जो होता, अंकित मूल्य 100% होता। तो अंकित मूल्य कितने के बराबर होता, तो 5% 800 के बराबर। तो इसमें 20 से गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो इसमें जब हम 20 से गुना करेंगे तो ये 16,000 के बराबर होगा। और ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है। तो शायद यहाँ पे अंकित मूल्य पूछ रहा हो या ऐसा मिसप्रिंट हो। तो आप इसे देख करके कमेंट्स में बताएं कि ओरिजिनल क्वेश्चंस क्या हैं, उसके बाद मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा। तो घबराना नहीं, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर क्रय मूल्य पूछे तो 10,400 होगा, अगर वो अंकित मूल्य पूछे तो 16,000 होगा। अब वही है कि एक्चुअल सवाल में क्या है तो हम देखेंगे, आप कमेंट्स करके बताएं, हम लोग चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब आज के 21वें प्रश्न की मतलब बोर्ड पे जो 21वां प्रश्न है वो पेपर में 75वें नंबर पे आया था 24 दिसंबर को। प्रश्न है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसको 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना है। मतलब वो सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है जिसे आप अगर 4 से 5 से 6 से और 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 है, लेकिन 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बस 9, बस आपको ये चेक ही नहीं करना है, 9 का डिविजिबिलिटी आपको लगाना है ध्यान से। ये आप समझिए कि इतना फालतू दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या 4, 5, 6 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल 3 दे, फालतू दिया है। 9 से विभाजित करने पर शेषफल कोई ना आए, बस यही से आपका सवाल सॉल्व होगा। और वो ये है कि जैसे ही मैं ऑप्शन देखा तो आपका भी आज से बत्ती जल जाएगा। इसी के लिए तो आप देख रहे हैं, इस वीडियो देखने के बाद आपका भी बत्ती ऐसे जलेगा। जैसे 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं चारों ऑप्शन में हम जैसे ही ऐड करेंगे इसके ऑप्शन को, तो यहाँ 7 आ रहा है तो 7 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 9 ये काट देंगे, 6 1 7 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। और ये ऑप्शन बचा, इसे हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं पीछे से आपको चेक करके दिखा दिया, ये और इजी हो गया 1 सेकंड में, क्योंकि ऑप्शन ये है। आप इधर से ही चेक करना शुरू करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं देखा तो मुझे पता चल गया। जैसे ही मैंने ये देखा तो मुझे ये पता चल गया कि यही आंसर होना ही है। इसलिए मैं आपको इधर से चेक करते हुए दिखाया कि 6 1 7 ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, अंकों का योग इसका 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। 7 1 8 अंकों का योग इससे 9 से विभाजित नहीं हो रहा है इसका, तो ये भी नहीं होगा। 9 को हम नहीं जोड़ते हैं, पिछले प्रश्नों में मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाया है। तो 6 1 7 ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा, तो ऑप्शन यही बचा, यही 9 से विभाजित होगा। लेकिन आप शुरू में चेक करना शुरू करेंगे तो बस 1-2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। जैसे 6 3 9 8 1 9 ये पूर्णतः विभाजित होकर के 0 आ रहा है, 0 या 9 आए जोड़ने पे, या 6 1 आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 6 3 9 9 9 18 18 आ रहा है तो 9 से ये पूर्णतः विभाजित होगा। आप टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। है ना ये चुटकियों में होने वाला सवाल? आप कमेंट्स करके बताएं कि आपने भी इतनी ही जल्दी 1-2 सेकंड में किया था। आगे बढ़ते हैं।
मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आउटडोर में कर रहा हूँ या खुले में कर रहा हूँ, इसलिए आपको बच्चों की चहचहाट या कभी कभी बच्चों की आवाज़ या सरस्वती पूजा में दूर से आपको गानों की आवाज़ आ रही होगी या आ सकती है, तो आप उसका आनंद उठाएं और आगे बढ़ते रहें जैसे मैं आनंद उठाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ये प्रश्न 22वां नंबर का जो 22वां प्रश्न है वो पेपर में 76वें नंबर पे आया था, और इसको देखने के बाद तो आपकी आंखें बड़ी सी हो गई होंगी, क्या सवाल आया है इतना मज़ेदार। लेकिन उसके बाद से आप तो किए ही होंगे, लेकिन आज के बाद से तो और देखते के साथ ही ना आपको ये और लगेगा कि अरे पहले जानते तो और आंखें बड़ी बड़ी हुई थी देख करके। ऐसे सवालों को एकदम जैसे बोलते हैं ना, निगलते हुए निकल जाना है आगे एकदम, इससे चबाना नहीं है, चबाने में समय नहीं देना है ऐसे प्रश्नों को। प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अनुपात 2:3 है, तो संख्याएं हैं। तो अनुपात 2:3 है और इसमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ 10 और 15 ही है। इसका अनुपात 2:3 नहीं है, इसका अनुपात 2:3 नहीं है, इसका 2:3 नहीं है, उसे हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे और इसका योग भी 25 के बराबर है। तो आज के बाद से आप ऐसे ही देखेंगे। ऐसे प्रश्नों को मैंने सॉल्व करना सिखाया है और आगे वाले वीडियो में भी सिखाऊंगा, आप इसलिए जुड़े रहें। आगे बढ़ते हैं। और जो 23वां प्रश्न है बोर्ड पे, ये पेपर में 80वें नंबर पे आया था 80। प्रश्न है कि 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह समान दिशा में 76 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। मतलब ट्रेन भी एक ही दिशा में जा रहा है और समान दिशा में बोल रहा है, उसी दिशा में वो व्यक्ति भी दौड़ रहा है। अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा और ये मीटर में दिया हुआ है, तो यूनिट तो सेम करना ही पड़ेगा। मंगल ग्रह वाले भी करते होंगे, करते ही हैं, तो हम भी करते हैं। आपको करना ही पड़ेगा एक्यूरेसी के लिए, सही बनाने के लिए। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको आज से ध्यान रखना है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो यहाँ अगर मैंने 36 बार बोल रहा हूँ तो सॉरी, ये 360 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी मैं बोला कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को आप जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो वो 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर आता है। तो 360 किलोमीटर प्रति घंटा 100 मीटर प्रति सेकंड के बराबर आएगा। आपको ये याद रखना ही है, और नहीं तो आपको जैसे ऐसे ध्यान में कि अच्छा इसको 5/18 से गुना करेंगे तो ये 18 से 2 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड। 100 मीटर प्रति सेकंड। तो वैसे ही आपको 10, जैसे यही मैं बोला कि आपको ध्यान में रखना है इसको कि अच्छा ये 5/18 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका 360 10 से गुना करेंगे तो वहाँ 10 से भी चाल बढ़ जाएगा। तो ये बनाना नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा टॉप करने के लिए, जॉब सिक्योर करने के लिए। तो जैसे है यहाँ के हमें पता चल गया कि अच्छा ट्रेन जो है 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है और वो जो व्यक्ति है वो 76 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो पूछ रहा है कि वह उसे कितना देर में पीछा करेगी। तो ये ट्रेन की चाल हो गई और मनुष्य की, वो आदमी की 76 मीटर प्रति सेकंड है। यानी कि दोनों जब एक ही दिशा में चल रहा होता है तो वो घट जाता है। यानी कि हमारे लिए ये क्या है कि 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक्चुअल नेट चाल जो है हमारा स्पीड आ गया है कि वो 24 मीटर प्रति सेकंड होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब विपरीत दिशा होता है तो ऐड हो जाता है, और जब एक ही दिशा होता है तो ये सब्सट्रैक्ट माइनस हो जाता है, घट जाता है। तो ये घट करके 24 मीटर प्रति सेकंड आया। अब वो दे दिया है कि ट्रेन की लंबाई जो है यही कुल दूरी होगी, इसे ही पीछा करना है। उसे आपको पता ही होगा कि जब मनुष्य पोल वगैरह को जब पीछा करती है ट्रेन या उसे पार करती है तो वो अपनी दूरी को, अपनी लंबाई को पार करती है। तो इसकी लंबाई इतनी मीटर है और ये 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसे पीछा करेगी, यानी 24 चौके 96 यानी 40 सेकंड आया। आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये सब लिखना वगैरह नहीं है आपको। मैं बार बार पिछली वीडियो में बता रहा हूँ कि समझने में बोर्ड पर, कॉपी पर समय दे देना है ताकि हम एग्जाम में समय को बचा सके, अर्न कर सके और जॉब पा सके। तो बढ़ते हैं आगे। बोर्ड पे जो अब 24वां प्रश्न है, ये पेपर में 86वें नंबर पे आया था। ये औसत का, एवरेज का प्रश्न है। इसको भी मैंने कई कॉन्सेप्ट्स आपको करना सिखाया है, इसे भी करते हैं। वो
प्रश्न है कि रोहित के पिछले 15 मैचों में औसत स्कोर 54 है। रोहित का दे रखा है कि 15 मैच में उसने 54 का स्कोर से रन मारे हैं, औसत है उसका, यानी 54 रन हर मैच में वो मारा है। औसत का मतलब सामान्यतः यही होता है। और उसके बाद आखिरी मैच के बाद उसका औसत दे रखा है कि आखिरी मैच के बाद उसका औसत 53 हो जाता है। तो आखिरी मैच में रोहित का स्कोर क्या था? आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 54 गुने ये 15 हो गया, ये था पहले उसका था। तो अब जैसे इसको पहले करेंगे तो ये 27 या 81 के बराबर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे मैं धीरे धीरे से सिखाता रहूँगा, 54 में 15 से गुना करने की जगह मैं 81 कैसे तुरंत बोल दिया, क्योंकि ये 54 को हम 27 लिख सकते हैं और यहाँ से जो 2 निकाला इसमें जब गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 27 तिया 81 ही होता है, 20 तिया 60, 7 तिया 21। इसलिए आप जब भी 15 से 25 से ऐसे गुना करना हो तो इसको आधा करके इसको 2 गुना करके 3 से गुना ऐसे कर देते हैं, धीरे धीरे सीखते रहेंगे। तो 54 में जैसे ही 15 से गुना करेंगे तो ये 810 के बराबर आएगा। और ठीक उसके बाद बोल रहा है कि आखिरी मैच यानी 16 मैच के बाद उसका औसत 53 हो जाता है। तो जब ऐसे ही जब हम इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, गुना कर ही लेते हैं, तो ये सबसे ओल्ड मेथड। और भी गुने करे के बहुत सारे तरीके हैं, मैं सिखाऊंगा अगर वो अलग से वीडियो बनाना हो तो। लेकिन एग्जाम में आप नए नए कॉन्सेप्ट्स नहीं ये करेंगे, उससे मतलब गुना भाग, क्योंकि आप इस तरह इसमें कई बार गलती होने का आपको प्रैक्टिस ना हो तो प्रैक्टिस करें तभी नए नए कॉन्सेप्ट लगा। तो जैसे 6 18 ये हो जाएगा और 6 5 30 31 हो जाएगा। ये 3 और ये 5, इधर 8 आया और ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 848 आया। तो हमें पता चल रहा है कि रोहित 15 मैच में टोटल 810 रन बनाया था और 16 मैच में उसका कुल स्कोर 848 हो गया, यानी कि उसने 38 रन मारे हैं आखिरी में। तो 38 को हम टिक करेंगे। ऐसा आप करते आए हैं, लेकिन मैं इसी से आपको बचाने आया हूँ, मैं आपको इसी से बचाने आया हूँ कि आपको ऐसे गुना करके एक बार निकालना, फिर गुना करके अगला बार निकालना, फिर उनका ये माइनस करना, तो आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, तो आप इसको ऐसे देखें कि अच्छा रोहित का जो 15 मैचों का जो स्कोर था वो कितना था, 54 मतलब औसत था 15 मैचों का। तो हम ये मानते हैं कि 16वें मैच में भी अगर 16वें मैच में भी रोहित 54 रन मार देता तो औसत में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब यही होता है, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि औसत के बराबर ही यूनिट जोड़ने पर, संख्या जोड़ने पर औसत में कोई चेंज नहीं आता। कि जैसे बोला कि 10 का औसत 50 है और 11वां जो आया वो 50 लेकर के आ गया, तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आप जुड़े रहे, मैं अगले प्रश्न में धीरे धीरे जब आपको बताता जाऊंगा तो आपका ही ये कॉन्सेप्ट एकदम मतलब देखते के साथ ही बनाने वाला आपका भी इस तरह का कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा और देखेंगे और आप बनाएंगे, एकदम चुटकियों में बत्ती जलेगी दिमाग की। तो वही है कि 15 मैचों में उसका औसत जो है 54 के बराबर है, 54 के बराबर है। तो वो 16वें मैच में भी अगर 54 स्कोर करता तो औसत में चेंज नहीं होता। लेकिन वो बोल रहा है कि आखिरी मैच के बाद 15 मैचों में उसका 54 है, लेकिन आखिरी मैच मतलब 16वें मैच के बाद उसका 53 हो जाता है। यानी कि जैसे 16 मैच हो गया तो 16वें मैच में अगर वो 54 मारता तो औसत में नो चेंज होता, लेकिन औसत में चेंज हो रहा है। औसत में चेंज क्या आ रहा है कि औसत 1 से घट जा रहा है, 1 से घट जा रहा है। औसत है जो 1 से घट जा रहा है। तो कितने मैचों का औसत घट जा रहा है 1 से? 16 मैचों का। बस इसे ही समझना है आपको, धीरे धीरे मैं समझाता रहूंगा। 15 का तो 54 दे रखा है, अब 16 जैसे ही होता है तो औसत उसका 53 हो जाता है। यानी कि वो 16 गुने 1 बराबर 16 रन वो कम मारा, 16 रन अपने औसत से कम मारा। अगर वो अपने औसत के बराबर ही मारता तो औसत में कोई चेंज नहीं होता। औसत घटने का मतलब है कि वो कम रन स्कोर किया है। तो वो कितना कम किया है, तो वो 16 मैच में एक रन औसत के हिसाब से कम किया है, यानी कि 16 रन कम किया है। तो उसे करना था 54 औसत मेंटेन रखने के लिए, लेकिन वो 16 कम कर पाया, यानी कि वो 38 ही किया।
जिसकी वजह से ही उसका औसत 1 से घट गया। आपको ऐसे सोचना है, आप इसे ध्यान से देखें, फिर से इसे देखें और समझें। जब आप ऐसे कर पाएंगे तो क्या लगता है कि आप ऐसा करना चाहेंगे? शायद ही कोई हो जो ऐसा करना चाहे जब उसे पता हो कि ऐसे किया जा सकता है कि 54 - 16 चुटकियों में करेंगे और जॉब सिक्योर करेंगे। ध्यान से देखें। 25वां प्रश्न है, ये पेपर में 90 नंबर पे आया था। वही ये एवरेज वाला जो औसत वाला मैं कॉन्सेप्ट जो आपको सिखा रहा हूँ, यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। बोर्ड थोड़ा सा ये लगने की वजह से लिया, कोई बात नहीं। तो वही हम लगाएंगे। वो चाहता है कि आप कुछ मानो, सॉल्व करो और समय वेस्ट करो और फिर अगले एग्जाम की तैयारी करो। समय ज़्यादा भी लगाओगे तो कैसे होने से रहेगा। तो आज ये वीडियो देखें और जुड़े रहें और फिर तो आपको पता ही चलेगा कि क्या आपको सीखने से आप रह गए थे। वो है, सवाल है कि जब एक राशि 24 लड़कों में बराबर बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक को उस राशि से 120 रुपये अधिक मिलते हैं, जो कि उस राशि को 32 लड़कों में बराबर बराबर बांटने से प्राप्त होती है। तो कुल राशि ज्ञात करें। समझे कि टोटल 1 से है, 1 से है। जब इसको 32 में बांटा तो 32 में बांटा तो ये वैल्यू आ जाएगा। और इसी राशि को जब x को आप एक ही वेरिएबल माने, उससे लंबा जाएगा। ये समझने के लिए है कि जब x है, ये कुल राशि है, जब ये 32 में बटा और x जो है इससे जब 24 में ये बटेगा तो यही बोल रहा है कि 24 में बटेगा, तो यही बोल रहा है कि प्रत्येक को 120 ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन ये है। अब इसे हम अगर सॉल्व कर ही लेते हैं, समझने के लिए ये है, क्योंकि जितना समझेंगे उतना बेहतर है समझने के लिए। तो इसका ये एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा। तो ये एलसीएम होगा 32 में 16, 8 और 4 है और 8 दिया 24, यहाँ 3 आएगा, 108 के बराबर इसका एलसीएम होगा। मैं ये सब सिखाऊंगा धीरे धीरे कि मैं कैसे ऐसे निकाल दिया यहीं पे। तो 24 में 32 दिया कितना होता है 96, 24 चौके 96, इससे हम 4 यहाँ लिखेंगे। इसमें से जब ये घटेगा तो 3, ये 4x, ये 3x बराबर 120, यानी कि x बराबर 120 गुने 32 गुने 3, यही होगा जो कुल राशि के बराबर होगा। तो वो हम निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए हो जाएगा, ये 32 दिया 96, 96 में जैसे ही 96 हो गया, ये 32 दिया 96, तो 96 में हमें 12 से गुना करना है। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, ये हो गया 6 और ये हो गया 9, ये 2, 9 6 15 5, 9 1 10 1 11, 11 52 और ये आपको दिख रहा होगा कि 11 52 यहाँ है, तो इसे हम टिक करेंगे। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, नहीं करना है। तो ये 0 में लिखा इसलिए कि इसे लिखना नहीं है आपको, इतने से आंसर निकल रहा है तो वो 0 लिख करके समय नहीं बर्बाद करना। लेकिन नहीं, ध्यान दीजिए, आपको रुकना है, आपको ऐसे नहीं करना है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि शायद आप ऐसे करते हो और ऐसे करेंगे तो कहाँ 150 सवाल इस तरह का, इतने ज़्यादा सवाल होने से दूर रहा। तो हम इसे देखिए कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि अच्छा ऐसे हम समझें कि चलो तुम 32 लोगों का, जो एवरेज का मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि अच्छा तुम 32 लोगों में तुमने बांट दिया है, कुल राशि को 32 में बांट दिया है। ध्यान से सुनना है कहानी की तरह कि 32 लोगों में तुमने कुल राशि को बांट दिया। अगर 32 अपना हिस्सा, अपना शेयर ले करके निकल जाए तो फिर कोई नहीं फर्क पड़ना कि 32 दोस्त एक जगह आए, पार्टी के लिए कुछ राशि इकट्ठा किया था, उसमें से कुछ दोस्त धीरे धीरे जाने लगे तो सब अपना अपना हिस्सा लेके चला जाएगा, तो वहां 0 बचेगा। लेकिन नहीं, हम ये समझेंगे ना कि वो 32 में से जो 8 हैं, 32 में से जो 8 हैं वो लेकर के नहीं गए, तभी 24 को कितना ज्यादा मिला, 24 को 120 ज्यादा मिला। 24 बच्चों को 120 ज्यादा मिल रहा है। 32 बच्चे थे, उन्होंने पैसे इकट्ठा किए, जिसमें से 8 जो है बिना पैसे लिए चला गया। तो चला गया मैंने उसको हम नहीं दे रहे हैं, इस वाले केस में हम उसे पैसे नहीं दे रहे हैं, तो वो चला गया तो सबके हिस्से में 120 और आया, यानी 24 के हिस्से में 120 और आया। ये 8 लड़कों का है, ये जो है 8 लड़कों का कुल राशि आया, लड़कों का कुल राशि आया।
यही 8 तो नहीं लिए, ये 8 बच्चे नहीं लिए, तभी तो ये 24 को 120 120 120 ज्यादा मिला। तो हम 32 का निकालना चाहते हैं कि 8 का कुल इतना आ गया, तो 32 का क्या होगा, तो 32 का होगा 8 गुने 4 तो 32 होता है। तो यही हम निकाल देंगे कि 24 गुने 120 में भी हम 4 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 24 चौक 96 गुने 120, यही है 32 तिया 96 गुने 120 यानी कि 11 5 20, यही आंसर है यही। अब सोचिए कि जब आपको पता होगा तो इस इतना गुना भाग ये करने से आप समय क्यों बर्बाद करना चाहेंगे? समय नहीं बर्बाद करना है, आपको ध्यान से यह सीखना है कि अच्छा मतलब 32 में बांटा था तो बट गया, लेकिन बोल रहा है कि नहीं नहीं ये पैसे 24 में बांटो, 24 में बांटो, यानी 8 बच्चों को वो निकाल दे रहा है, वो निकाल दे रहा है, उनको लात मार के निकाले, वो प्यार से समझाए, लेकिन 8 को वो पैसे नहीं दे रहा। तो 8 का जो हिस्सा वो रख रहा है और वो पैसे जब एक्स्ट्रा हुए तो वो जब 24 में बांटा तो 120 120 अधिक मिले, यानी 24 गुण 24 को 120 120 मिले, तो 24 गुण 120 मिले। तो ये क्या हुआ, ये 8 बच्चों का कुल राशि था, तो वही जब 8 का निकल गया तो 32 का कितना होगा, तो 8 चौके 32, 4 से गुना करेंगे 11 5 120 और हम आगे बढ़ेंगे। अब बोर्ड पे जो 26वां प्रश्न है, ये पेपर में 91 नंबर पे आया था, ये शून्य गिनने वाले प्रश्न है। प्रश्न है कि 15 गुने 45 गुने 20 गुने 50 गुने 60 गुने 75 जब आप ये इसे गुना करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उसके अंत में कितने शून्य होंगे। जैसे जब आप 25 को 4 से गुना करेंगे तो ये 100 आता है, तो ये 1 और 1 2, तो इसका आंसर 2 होगा। तो ऐसे ही प्रश्न मतलब ये 25 गुने 4 अगर दे तो इसमें हम बोलेंगे कितने होंगे, तो 2 शून्य अंत में होंगे। तो ठीक वैसे ही बोल रहा है कि 15 गुने 45 गुने 20 गुने 50 गुने 60 गुने 75 के अंत में शून्य कैसे होंगे। तो मंगल ग्रह वाले भी आप जान गए हैं कि कैसे हम शून्य निकालते हैं। तो इसको हम तोड़ेंगे जब ये 5 गुने 5 और ये 2 गुने 2 होता है, यानी कि जब भी ये शून्य गिनती करने वाले जीरो गिनने की बात करे तो आप उसे 2 और 5 ढूंढेंगे, क्योंकि 5 और 2 ही हैं जो मिल करके शून्य बनाते हैं। जैसे अगर यहाँ 25 में जब आप 2 से गुना करेंगे तो 50 आ रहा है, यहाँ 1 शून्य आ रहा है और यहाँ 2 शून्य आ रहा है, तो यहाँ 5 गुने 5 गुने 2 भी से हम लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 2 शून्य लिख सकते हैं। तो ये यही तय करता है कि 5 और 2 ही तय करता है कि कितने शून्य होंगे। तो ये क्या देख रहे हैं यहाँ कि 2 5 है और 2 2 है, यानी ये दोनों पेयर, एक पेयर जब तक तैयार नहीं होगा 5 गुने 2 का तब तक वो शून्य तैयार नहीं करेगा। तो इसमें 2 5 हैं, ये 5 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर है, यानी 5 भी 2 है और 2 भी 2 है, यानी ऐसे 2 जोड़े तैयार होंगे तो 2 शून्य आया। यहाँ तो 5 का पावर 2 है लेकिन 2 का पावर 1 है, यानी 1 5 अकेला रह जाएगा, वो अकेला 5 के भी शून्य नहीं बनाता। तो जब ये 2 के पावर 1 हैं तो यहाँ 1 शून्य बन रहा है, 1 शून्य बन रहा है। बस इसे ही हमको ध्यान रखना है कि 5 और 2 में जो हम ऐसे बनाएंगे उसका फैक्टर निकालेंगे, कोई भी अंक देगा तो उसमें हम गिनेंगे कि अच्छा 5 कितना है 2 कितना है, तो ये पेयर दोनों मिल करके बनेंगे। तो जिसका संख्या ज़्यादा हो वो छोड़ देते हैं और जिसका कम हो वही आंसर होता है। तो जैसे आप यहाँ देख लें कि 15 में, जैसे एक बार यहाँ समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, समय नहीं बर्बाद करना है। जो भी समय आपको इन्वेस्ट करना है वो कॉपी पे यही कर लेना है प्रैक्टिस में। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये 3 गुने 5 होगा, गुने ये 3 गुने 3 गुने 5 होगा। 45 को हमने लिख दिया, इतना नहीं लिखना है, हमें 3 से भी कोई मतलब नहीं होता, किसी से नहीं मतलब होता, सिर्फ 5 और 2 अगली बार से सिर्फ लिखेंगे। कैसे वो मैं सिखाऊंगा। 3 गुने 5 लिख दिया, 3 गुने 5 गुने ये हो गया 3 गुने 5। अब 20 को हम लोग लिखते हैं तो 20 को लिखेंगे 5 गुने 2 गुने 2, ये 20 हो गया अपना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 50 को, तो 5 गुने 5 25 गुने 2, ये 50 हो गया। हम लोग 60 को लिखेंगे 5 गुने 3 5 दिया 15 गुने 2 30 गुने 2, ये 60 हो गया। अब 75 को क्या लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने 3। अब हम लोग का तैयार हो गया कि इसे ऐसे लिखेंगे। अब इसमें हमें पता है कि 5 क्या है, बहुत ज़्यादा है, 2 क्या है, वो गिन लेंगे हम लोग दोनों। तो 5 कितनी बार आ रहा है, तो राम 2 3 4 5 6 7 8,
ये 5 के पावर 8 आ रहा है, इसमें 8 बार आ रहा है। राम 2 3 4 5 6 7 8 और 2 को हम जोड़ेंगे तो राम 2 3 4 5, 2 जो है 5 बार आ रहा है। तो जो कम होता है वही आंसर होता है, यानी इसका आंसर 5 होगा। टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना हम लिखने में समय व्यतीत नहीं करेंगे है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको सिखाऊंगा कि वो क्या करना है। तो इसमें हम देखेंगे, अच्छा 5 में इसमें हम जोड़ेंगे कि 5 इसमें 1 बार है और इसमें 2 तो है नहीं, इसमें 5 5 25 नहीं हो रहा है। 5 जो है 1 बार है, 9 हो रहा है, तो यहाँ भी 1 बार हो गया। इसमें क्या है, 5 1 बार है, 5 गुने 4 और 2 जो है 2 बार है। इससे हम सिर्फ 5 और 2 को लेकर के चलेंगे। इसमें 5 25 दूनी 50, यानी 5 जो है 2 बार है और 2 जो है 1 बार है। इसमें क्या हो गया, 15 चौके 60, यानी 5 1 बार है और 2 जो है 2 बार है। और इसमें क्या है, 5 2 बार है, 25 या 75, यानी इसमें 3 है सिर्फ। तो 5 तो बहुत दिख रहा है, 2 कम दिख रहा है। 2 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार, 2 4 बार, 1 5 बार, 2 5 बार दिख रहा है। 5 हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपको इतना विश्वास भरोसा रखना होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब जो 27वां जो प्रश्न है बोर्ड पे 27वें नंबर पर, ये पेपर में 92 नंबर पे आया था। प्रश्न को करते हैं। ऐसे भी प्रश्न मैंने जो पिछले 3 वीडियो डाले हैं, यही सचिवालय सहायक बीएसएससी वाले एग्जाम के, तो सॉल्यूशन जो है उसमें इस तरह के प्रश्न आए हैं, वहाँ मैंने किया है। उसी तरीके से मैं आपको करना सिखाऊंगा, क्योंकि इससे एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। आप ऐसा जैसे एक जोड़ने और घटाने वाला होता है, उसमें कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो कन्फ्यूज रहते हैं, कब एक जोड़े कब घटाएं। तो ये आज से नहीं करना है। जैसे छात्रों की एक पंक्ति में यदि जॉन जो बाएं से 16वें स्थान पे है, अब बाएं से जॉन जो है, जॉन यहाँ बैठा है। बड़ा ही इजी है ये, बस इतना बड़ा देखने में ये लग रहा है। ये 16वें स्थान पे है, जॉन जो है 16वें स्थान पे है। और बोल रहा है कि जॉनसन जो दाहिने से 8वें स्थान पे है। मान लो कि यहाँ से चला, ये जॉनसन है, जॉनसन बाबू है, जॉनसन है। तो ये क्या है, ये 8वें स्थान पे है। जॉनसन 8वें स्थान पे है। तो अब इसे ऐसे समझते हैं कि जॉन जो है 16वें स्थान पे, इधर से गिनने में, यानी इधर 15 होगा, इधर 15 होगा गिनती में, 1 2 3 4 5, तभी तो जॉन 16वें स्थान पे होगा। और जॉनसन की इधर से जब हम गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4, तो ऐसे जब गिनते हुए बढ़ेंगे तो ये 7 होंगे इधर, और जॉनसन तभी तो 8वें स्थान पे होगा। जॉनसन जो है 8वें स्थान पे होगा और जॉन 16वें स्थान पे होगा। अब यही बोल रहा है कि यही इन दोनों एक दूसरे को बदल देते हैं। ये बस आपको मतलब उलझाने के लिए ऐसा कर रखा है कि इधर उधर बदलना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो बोला कि जब स्थान चेंज करते हैं, यानी जॉन जब यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया, अब यहाँ जॉन आ गया, जॉन आ गया यहाँ, तो जॉन की जब गिनती शुरू करते हैं यहाँ से जब शुरू करते हैं, तो बोल रहा है कि तब जॉन बाएं से जॉन जो है ये 33वें स्थान पे है। यानी कि 32 पहले है, 32 हैं बच्चे बैठे हुए, तभी तो जॉन 33वें स्थान पे होगा। अब हमें पता चल गया कि ये वाला पोजीशन जो है, इधर से जब गिनते आएंगे तो 33वें स्थान पे होगा। यानी कि 32 इधर, स्वयं ये पोजीशन 33वां, और इधर का 7 पता है, यानी टोटल कितने हो गए, 32 + 7 और 1 ये वाला भाई साहब वाला, इससे जोड़ेंगे जैसे ही, तो ये 7 8 हो गया, ये 40 हो गया, और टिक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोर्ड पे जो 28वां प्रश्न है, पेपर में ये 95 नंबर पे आया था, इसे हम सॉल्व करते हैं। ये बड़ा ही इजी है। प्रश्न है कि अगर एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40% और 30% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल से, मतलब पुराने वाले से, ओरिजिनल वाले से कितना प्रतिशत अधिक होगा। आप कैसे भी बनाते आए हो, अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे एरिया वाले क्वेश्चन में आप आज से ए बी फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें हम समझने और बनाने में भी कोई समय नहीं देंगे। इसमें हम ए बी फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि जो एक्चुअल वृद्धि होगा, नेट वृद्धि जो होगा, इंक्रीज, वो 40 + 30 + 40 × 30/100% के बराबर होगा। और इसे भी बनाने की जगह आपको पता होना चाहिए कि 40 30 70 और 4 12 82% के
बराबर ये आएगा इंक्रीज। आप इसे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 40 30 70, इससे ये कट जाएगा। 4 12, 70 में जैसे ही 12 जोड़ेंगे तो 82%। तो ये मन में मुहजबानी आपको करना है कि अच्छा 40 30 70 हो जाएगा और 4 12 यानी 82 टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम भी आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि लाइट नहीं होने की वजह से हम आउटडोर में ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आवाज़ें अगर आपको परेशान कर रही हो तो परेशान ना होकर के उसका आनंद उठाएं। हम बढ़ते हैं। बोर्ड पे जो 24वें नंबर का प्रश्न है वो पेपर में 104 नंबर पे आया था। बड़ी ईजी है। यदि ए बराबर दिया हुआ है, हाँ ये दशमलव वाले जो होते हैं ना आपको मतलब इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से इसे सॉल्व करें। मतलब एक्यूरेसी के लिए आपको पॉइंट दशमलव का ध्यान रखना है। यदि ए का मान दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि इतने के बराबर क्या होगा, तो इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये रूट के अंदर में 9a² + 6a + 1 है और रूट के बाहर में 5 है। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 3a, आपको ध्यान देखना होगा कि यहाँ ये 3a + 1 का ये स्क्वायर है। आपको यहाँ भी ऐसे देखना होगा कि अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि इस लेवल के एग्जाम में जो मैथ जिस तरह का पूछा जाता है यहाँ राज छिपा होता है। आप इसमें 2 अलग करें, अच्छा 2 किया तो उसके बाद 3 बचा, उसके बाद a बच रहा है। तो आप देखिए कि अच्छा 2ab के बराबर तो है ही ये 3a। इसमें से आपको इस तरह का सोचना पड़ेगा कि अच्छा b जो है इसका स्क्वायर जो ये होता है b का बराबर होता है, ये a के बराबर आ रहा है। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा और आप सोचेंगे तो आपको क्लियर ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो देखते के साथ ही मतलब ऐसे आप जब मजबूत करेंगे अपनी मैथ्स को तो आज के बाद से ऐसे ही पता चलेगा, दिख जाएगा आपका कि अच्छा 3a + 1 के स्क्वायर के बराबर है। तो बाहर क्या आएगा, बाहर यही आना है कि 3a + 1 आएगा। इसमें जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8a + 1। ये बस यहाँ भी हमको पता है कि हम कर देंगे, लेकिन फिर भी चलो करते हैं, लिखते हैं, सीखने में समय दे देना है। अब जैसे ही हम 8 से गुना करेंगे, 8 से जैसे ही गुना करेंगे a का मान लिखेंगे। a का मान है 0.1294 और इसमें हमें 1 जोड़ना है। इसे हम गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे। तो जैसे ही गुना करेंगे 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32 के 2 हाथ में रहा 3, 9 8 72, 3 75 हाथ में रहा 7, 8 दूनी 16, 7 23 हाथ में रहा 2, 8 एकम 8 दूनी 10, ये हो गया। और 2 2 4 अंक के बाद 4 अंक के बाद इसमें 1 जोड़ेंगे। तो अब आपको देख कर कैसा लग रहा है कि अच्छा इस तरह का यहाँ है, फिर भी हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो ये 2.0352 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कि 2.0352 ऑप्शन है। ठीक करेंगे, मैं भी दिख रहा था, इधर बोर्ड पे कई बार हो जाता है नजदीक होने की वजह से दिखते नहीं है। तो 2.0352 हम सॉल्व करेंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बढ़ते हैं आगे। बोर्ड पे जो तीसरा प्रश्न है ये पेपर में 109वें नंबर पे आया था। अब देखते के साथ ही हंसने वाली प्रश्न ही है। आपकी भी दिमाग की बत्ती जलेगी, आप मेहनत करते रहें, जॉब पाएं। वो है कि 15 का क्यूब 15 के पावर 3 है प्लस 3 का पावर 3 है, बटे में है 15 का पावर 2 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 है बराबर 18 है। कि आपको 5 तिया 15 यानी 15 तिया 45, सॉरी दिख रहा है 15 तिया 45, दिखेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि ये हूबहू ऐसा है a क्यूब प्लस b क्यूब ऐसा ही दिख रहा है ना। ये आपको देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab की जगह ही ये x दे रखा है, यहाँ a प्लस b होता है। ये 15 प्लस 3 यहाँ है और ये 15 गुने 3, 15 तिया 45, यही तो छिपा हुआ है x के अंदर। तो हम उसे बाहर निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब ये जो प्रश्न है 31वें नंबर पर, बोर्ड पे जो 31वें नंबर पे, पेपर में 111 है, 111 पे आया था। ये क्रिकेट में वो अंपायर याद है आपको जो ऐसे ऐसे करके वो 111 होने पे जश्न मनाता था। यदि आपको पता है तो वो आप उसका नाम लिखें कमेंट्स में। हाँ, सवाल है कितने समय में कोई राशि 6.2/3% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर वो दोगुनी हो जाएगा। मतलब अगर वो a है तो 2a हो जाएगा, x है तो 2x हो जाएगा, 100 है तो 200 हो जाएगा। दुगना का मतलब यही बोल रहा है कि कितने वर्ष में, यानी कि अगर वो a है तो दुगना होने के लिए उस पर ब्याज भी a होगा, तभी तो वो दुगना होगा। साधारण ब्याज अगर a प्राप्त कर लेगा वो तो दुगना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये मूलधन। अगर ये मानकर ही हम बना लें तो इसमें समय जोड़ेंगे, तो समय हमें पता ही नहीं है तो t निकालना है। और दर जो होता है 6
तो ये 18 दूनी 20, 18 दो 20/3% हो गया। तो ये बटे 100, यही तो करना होता था। और ये किसके बराबर है? ब्याज। तो दुगना होना के लिए जितना मूलधन होगा उतना ही ब्याज होना होगा, तो ये ए के बराबर है। तो ए से ए कट गया, 20 से ये 5 बार में कट गया, तो टी बराबर 5 गुने 3 बराबर 15। 15 हम टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं तब भी समय कम लगेगा, और जब मेरे तरीके से करेंगे तो समय ही नहीं लगेगा। वो क्या है कि 6.2/3% बराबर क्या लिखेंगे हम इसे लिखेंगे 20/3, और प्रतिशत का मतलब 100। तो ये प्रतिशत जो है भिन्न के रूप में, जैसे ही 5 1/15 के बराबर होगा। 6.2/3% 1/15 भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में इसके बराबर होगा। तो 1/15, इसका मतलब क्या हुआ ना कि दर ये है। तो दर का मतलब ये हुआ कि अगर कोई 15 है, कोई राशि 15 है, तो प्रति वर्ष उस पे एक ब्याज मिलेगा। दर का मतलब यही होता है कि अगर वो 20% दिया होता कि दर यही है ब्याज का, तो 20% बराबर 1/5 हो जाता। प्रतिशत का 1/100 से नीचे ये करेंगे तो 1/5 होता। यानी कि अगर 5 रुपये पर 5 राशि की इकाई जो है, यूनिट है, उस पे प्रति वर्ष 1 मिलेगा। दर का मतलब यह है कि ब्याज के रूप में 1 प्राप्त होगा। तो 15 अगर मूलधन है और प्रति वर्ष 1 ब्याज के रूप में 1 रुपया, समझने के लिए कि 15 रुपया मूलधन है और तो प्रति वर्ष उस पर 1 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। तो बोल रहा है कि दुगुना होने के लिए, यानी 15 को 30 होने के लिए 15 ब्याज की जरूरत पड़ेगा। तो प्रति वर्ष 1, तो 15 के लिए 15 वर्ष आंसर। आप सोचिए, ध्यान से सुनिए कि कितना जल्दी ये होता है। कि आपको लगता है कि ऐसे करने की जरूरत है जब आपको ये पता हो? नहीं, आप ऐसे ही करना चाहेंगे तो कीजिए, आगे बढ़िए। अब बोर्ड पे जो 32वें नंबर का प्रश्न है, ये पेपर में 117वें नंबर पे आया था। औसत एज दोनों को ये मिक्स करके ये सवाल बनाया हुआ है। तो हम इसे भी चुटकियों में करेंगे। प्रश्न है कि 4 साल पहले, हाँ एक बात बता दूं, ये फोटो जो था, जो बाहर आई है तस्वीर, जिसकी वजह से वायरल हुआ था, उसमें थोड़ा सा प्रश्न कटा सा है। मैं अपने हिसाब से पढ़ करके इसको बैलेंस कर दिया हूँ। आप भी देखें, समझे। अगर ऐसा ही था आपका प्रश्न तो कमेंट्स करें, बताएं। प्रश्न है कि 4 साल पहले ए, बी और सी की औसत आयु 40 वर्ष थी। कब? तो ये 4 साल पहले का आंकड़ा है। वर्तमान में डी जो है उनके साथ जुड़ गया तो औसत 45 वर्ष हो गया। तो डी की आयु क्या है? इस तरह के मैं कॉन्सेप्ट आपको बार बार सिखा रहा हूँ। जैसे ए बी सी का औसत आयु 40 वर्ष था। ए बी सी का 40 वर्ष था। कब? 4 साल पहले। तो वर्तमान में तीनों का 4-4 साल उम्र बढ़ा होगा। तीनों का 4-4 साल उम्र बढ़ा होगा। तो औसत में अगर सबका बराबर यूनिट जुड़ जाए तो औसत उतने ही जो वृद्धि के बराबर होता है। तो यानी 40 + 4 साल पहले, यानी वर्तमान में तीनों का उम्र 4-4 बढ़ा होगा। ए का भी, बी का भी, सी का ही। तो औसत भी 4 से बढ़ के ये 44 हो जाएगा। और अगर आज से भी 10 साल बाद पूछेगा तो 10 जोड़ करके इस तरह से हम ऐसे निकालते हैं, क्योंकि सबका बढ़ा है। समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जब 40 था तो 40 × 3 टोटल कितना हो जाएगा? 120। और वर्तमान में सबका 44 हो जाएगा, और हैं तो वो 3 ही, तो ये 132। अब 132 तो ये कितना बढ़ा? 12 बढ़ा। प्रतीक सबका 4 बढ़ा, चरती 12 बढ़ा। तो जैसे ये 120 होगा। तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा? तीनों का चरतिया 12 बढ़ेगा। तो इसमें जैसे ही हम 12 जोड़ेंगे तो 132 वर्ष हो जाएगा कुल योग। अब औसत वर्तमान में निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे तो ये 44 आ जाएगा। तो यही मैं बता रहा हूँ कि आज से आपको ध्यान रखना है। जैसे ही 4 जोड़ेंगे, 4 साल पहले का वो दिया है, वर्तमान के लिए 4 जोड़ेंगे, औसत 44 हो गया। अब मैं बार ये आपको बोल रहा हूँ कि जो ऐड होता है या निकल के जाएगा, तो ऐसे सवालों को आप चुटकियों में हल करेंगे। पिछले मैंने वीडियो में भी कई सवाल जो ऐसे पूछे हैं सचिवालय सहायक में, उसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है। ध्यान से देखें, चुटकियों में सॉल्व करें। 44, अब ए बी सी का हमें पता हो गया कि 44 इसका औसत है वर्तमान का। अब डी आया, तो डी का भी अगर औसत 44 वर्ष होता तो औसत में नो चेंज होता, कोई चेंज नहीं होता।
यानी अगर डी 44 वर्ष का होता तो औसत में कोई चेंज नहीं होता। औसत बढ़ गया है यानी डी का भी उम्र 44 से ज्यादा है। औसत अगर घट जाता तो डी का उम्र 44 से कम होता। तो बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है वही निकालना है। तो ये 44 तो अगर वो ले करके आता, 44 ले करके आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा है कि औसत 45 हो गया है। ए का, बी का, सी का, डी का, चारों का औसत अब 45 हो गया है। यानी कि चारों का कितना से बढ़ गया है? एक 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 से चारों का बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि डी जो है 4 एक्स्ट्रा लेकर के आ गया। वो बोला कि अच्छा तुम्हारा ग्रुप का सदस्य होने का औसत क्या है? 44 है, तो ये 44 लो। और वो 4 एक्स्ट्रा लेके आया, तभी तो वो ए को भी दिया, बी को भी दिया, सी को भी दिया और एक खुद भी रखा, तभी तो वो 45 सब पर हो गया 4 4। यानी कि चारों पे वो कितना बढ़ रहा है? 1 से बढ़ रहा है। यही तो ज्यादा एक्स्ट्रा लेकर के आया है। 44 लेके आता नो चेंज, लेकिन चेंज हुआ कितना से? 1 से चेंज हुआ। कितना का? चारों का, यानी 4 बढ़ा तो ये 48 48 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। है ना मजेदार? आप भी आगे बढ़े। जो बोर्ड पे 33वें नंबर का प्रश्न है, ये पेपर में 118वें नंबर पे आया था। इसे हम सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि तेल का एक टीन 3/4 भरा हुआ है। जब उसमें से 7 बोतल निकाल दिया और फिर 3 बोतल ऐड कर दिया, मतलब पहले वो 7 बोतल निकाला और फिर वो 3 बोतल ऐड कर दिया, यानी कि फाइनल उसमें से 4 बोतल निकल गया है। यही है कि तेल का एक टीन 3/4 भाग भरा है। जब 7 बोतल निकाला गया और 3 बोतल डाला गया तो वह आधा भर जाता है। 7 बोतल निकाला और 3 बोतल डाला, यानी कि नेट क्या हो रहा है कि उसमें 4 बोतल की कमी हुई। 4 बोतल की कमी हुई, कमी हो गया 4 बोतल का। जब कमी हुआ, माइनस मैंने सिर्फ इसीलिए लिखा है, तो 4 बोतल का जब कमी हुआ तो वो आधा भर जाता है। तो वही बोल रहा है कि टीन में कितनी बोतल तेल होगा, यानी कि 3/4 है, मतलब होगा कितना तेल था होगा। तो अब इसे हम देखते हैं। जब ये मतलब 4 बोतल निकालने के बाद आधा हो जाना चाहिए। 3/4 है, 3/4 है, और जब इसमें से 4 बोतल जैसे ही निकालेंगे तो ये आधा हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 3/4 में से 1/2 करने के लिए कितना हम निकालेंगे? तो 1/4 निकालेंगे, 1/4 भाग निकालेंगे। 1/4 भाग जो है ये 4 बोतल के बराबर है, 4 बोतल के बराबर है। तो 3/4 होगा, 12 बोतल के बराबर होगा। ये 12 बोतल के बराबर होगा। इसे हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें अगर इसमें टोटल पूछता कि तेल में कितनी बोतल तेल आएगा, तो हम टोटल 1 निकाल देते, यानी 4/4। 1/4 बराबर 4 है, तो 1 बराबर ये 16 बोतल इसका आंसर होगा। और ये थोड़ा सा धुंधला दिशा दिख रहा था मेरे पास जो क्वेश्चन आई है। आपके पास क्या है ये आप बताना। तो आप उसी हिसाब से, अगर आपको यहाँ टोटल निकालने के लिए अगर पूछे तो 16 आएगा। अगर आपका क्वेश्चंस में अगर वो टोटल दिख रहा हो क्लियर, तो वो 16 आप कर देना। और अगर यही हो कि कितनी बोतल तेल होगा, इसे रखा मतलब 3/4 पूछ रहा है, तो हम 12 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो पिछला प्रश्न था उसका मतलब क्वेश्चन मेरे पास वो क्लियर नहीं था, तो उस हिसाब से भी मैंने सॉल्यूशन दे दिए हैं। आपके पास अगर वो प्रश्न क्लियर हो तो आप उसे कमेंट्स में बताएं कि वहाँ पे क्या था। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वो इजी था, अगर दोनों में से जो पूछ रहा हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं उसी कॉन्सेप्ट से, उससे वो घबराना नहीं है, आप बिल्कुल सही बनाएंगे। अब ये है प्रश्न जो 34वें नंबर पे है बोर्ड पे, वो पेपर में 122वें नंबर पे आया था। ये रेशियो का सवाल है, अनुपात का, बड़ा ही इजी है। एक विद्यालय के 820 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अनुपात 1:1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल करना होगा? आप बॉय और गर्ल ऐसे लिख लें आप। तो ये क्या अनुपात है? अनुपात है 3:2, और इसे 1:1 बनाना है। 1:1 बनाना है तो कितनी लड़कियों को और शामिल करना होगा? तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं ना कि लड़कियों को हम ऐड कर रहे हैं, लड़कियां ऐड हो रही है, यानी बॉय लड़के दोनों जगहों पे पहले और बाद में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनकी संख्या तो फिक्स है, तो फिक्स है तो रेशियो में भी अब उनकी संख्या को फिक्स यानी बराबर करते हैं।
पहले स्थिति में लड़कियों के आने के पहले भी जो उनकी संख्या वही रहेगी, नई लड़कियों को ऐड होने के बाद भी उनकी संख्या उतनी ही रहेगी। तो इसे हम बराबर करते हैं। लड़के यहाँ 3 हैं, यहाँ 1 हैं, तो 1 को 3 बनाने के लिए हम 3 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ भी 3 से गुना होता है। तो ये नया रेशियो क्या हो गया, 3:3, यानी कि पहले लड़कियों पे अब आते हैं। पहले लड़कियां 2 थी, अब अनुपात के हिसाब से कितनी हो गई, 3, यानी 1 बढ़ी। पहले 2 थी, अब 3 हो गई, यानी 1 बढ़ी। तो पहले अब रेशियो में हम देखते हैं कि अब यहाँ से हम इसका एक्चुअल मान निकालेंगे कि टोटल कितने हैं। टोटल 820 स्टूडेंट्स हैं। तो रेशियो के हिसाब से 3 और 2 5 के बराबर है। रेशियो के हिसाब से टोटल जो है 5 के बराबर है, लेकिन एक्चुअल में यही जो है 820 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर होगा, 820/5 के बराबर होगा। तो ये 164 के बराबर, कट करके 164 आएगा, यानी 1 जो है 164 के बराबर। हमसे यही तो पूछ रहा है कि रेशियो वाला मान निकाल दिए कि रेशियो में जो 1 का वैल्यू है वो 164 के बराबर है। और हम कह रहे हैं कि अनुपात 1:1, अर्थात 3:3 करने के लिए लड़कियों की संख्या अनुपात में 1 के बराबर बढ़ाई जाएगी। तो 1 के बराबर 164 है। 164 को हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। बोर्ड पे जो 35वां प्रश्न है और आज के अंतिम प्रश्न ये है। जितने भी प्रश्न आप आए थे उसमें से मैंने 35 इकट्ठे किए हैं। सॉरी, जो शायद पिछली वीडियो में मैंने 34 बोल दिया था। ये 35 इकट्ठा हो पाए हैं। और ये वीडियो देखने के बाद और पिछली वीडियो देखने के बाद जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं BSCC सचिवालय सहायक पोस्ट के सारे मैथ्स के सवालों को, आपको नहीं लगता है कि चुटकियों में करने वाले? आप भी आज के बाद से चुटकियों में करेंगे। आप ध्यान से देखें और सीखने की कोशिश करें। सीखना तो होगा ही जॉब रिजल्ट देने के लिए। तो प्रश्न है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा की कुल संख्या नहीं हो सकती है? ध्यान देना, पिछले प्रश्न में भी लड़के लड़कियां थे, इसमें भी वही है। तो बोल रहा है कि अनुपात कितना है। अनुपात मतलब ये कि लड़का जो है लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। तो इसका मतलब अनुपात दिया हुआ है कि बॉय और गर्ल, यानी ये 2 हैं। दोगुनी का मतलब यही है कि अगर लड़कियां 1 है तो बॉय 2 हैं। अनुपात यही है। यानी टोटल क्या होगा कि टोटल 3 है। टोटल 3 है। तो आपको ऐसे प्रश्न में ध्यान रखना है कि यही कि अच्छा लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, यानी लड़कियां 1 है तो लड़के 2 हैं। लड़कियां 1 से है तो लड़के 2x हैं। लड़कियां A है तो लड़के 2A हैं। इसका मतलब यही होता है कि दोगुने हैं। अनुपात जब आप निकालेंगे तो 2:1, इसको ऐसे लिखने का तरीका ही है, लिख दिए हम। और लिखने के बाद क्या आया कि ये 3 के बराबर आया अनुपात में टोटल। तो यही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा की कुल संख्या नहीं हो सकती है। तो जिस भी वर्ग में अगर लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:1 यानी कि कुल 2:1 बराबर 3 हो, तो उस कक्षा का कुल संख्या 3 का ही मल्टीपल होगा, उसे होना ही होगा। वो 3 हो, 6 हो, 9 हो, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। 3 के जो इनफाइनाइट अनंत तक मल्टीपल हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा वो आंसर। तो यहाँ इसलिए पूछ रहा है कि कौन नहीं हो सकती है। तो जो 3 से विभाजित नहीं होगा वही आंसर होगा। 42 14 42 3 से विभाजित हो रहा है, 45 3 से विभाजित हो रहा है, 44 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो आंसर यही है। 48 को हम चेक नहीं करेंगे, फिर भी वो विभाजित तो हो ही रहा है। तो इस तरीके से ये 23 तारीख और 24 तारीख वाला जो BSCC सचिवालय सहायक जो ही लोग उसे बोलते हैं, मैं कई वीडियो में ऐसे बोल चुका हूं। तो इसको मैंने ये जो टोटल 23 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट जो कैंसिल हुआ उसका पेपर आया था और 24 तारीख के भी शिफ्ट का पेपर जो मतलब फोटो जो बाहर आई थी, दोनों का वीडियो मैंने बना दिया है। 4 पार्ट्स में है, आप उसे जरूर देखें। कैंसिल शिफ्ट वाले हैं तब तो और देखें, और अगर 24 तारीख वाली है तो आप मिलाएं कि आपने कितना बेहतर किया है। और किसी भी कारण का वश, भगवान न करे, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपका अच्छा नहीं गया है तो आप देखें कि आपको कहाँ सुधार की जरूरत है। और 23 तारीख वाले को मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी पूरे मन से कीजिए और देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे सवालों को जब कीजिए तो उसमें ये सब कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाए हैं या कोशिश कर रहा हूं सिखाने का, उसे लगाइए और पूरा मार्क्स उठाइए। सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।